10 जुलाई 2019 ये वो समय था जो आज भी इंडियन क्रिकेट फैंस के दिलों में चुभता रहता है, क्योंकि इंडिया का फाइनल में पहुंचने का सपना सपना ही रह गया था। लोगों ने तो यहां तक भी सोच रखा था कि 2011 के बाद 2019 में फिर से एक बार इंडिया वर्ल्ड कप उठाने वाली है, लेकिन 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था। उस वर्ल्ड कप में इंडिया की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन थी। इंडिया 9 मैचों की लड़ाई में 7 मैचेस जीत लिए थे, जिसमें इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की एक अहम भूमिका थी। लेट्स भाई रोहित शर्मा, जिन्होंने उस टूर्नामेंट में 5-5 सेंचुरी भी लगा दी थी, और साथ में शिखर धवन, के राहुल भी सेंचुरी के साथ साथ पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। एंड वहीं विराट कोहली भी डिसेंट परफॉर्मेंस कर रहे थे। इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैनों ने पूरे टूर्नामेंट में तहलका मचा रखा था। दूसरी तरफ बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार एंड मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव कंटेस्टली परफॉर्मेंस करते जा रहे थे और इंडियन टीम को लगातार विकेट निकाल के दे रहे थे। इंडियन टीम का पलड़ा दोनों तरफ से भारी पड़ रहा था, लेकिन बात जब मिडिल ऑर्डर की आती है तो उसमें इंडिया काफी टाइम से अपसेट चल रही थी। जहां पे इंडिया का टॉप ऑर्डर मजबूत था, वहीं पे इंडिया का मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर साबित हो रहा था। टॉप ऑर्डर में इंडिया रन तो बना देती थी, लेकिन रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, के राहुल के आउट होने के बाद ही इंडिया का मिडिल ऑर्डर बिखर सा जाता था और उसकी वजह से इंडिया को कई बार हार का भी सामना करना पड़ा है। इंडिया के 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद लोगों ने इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों को काफी हॉरिबल तरीके से ट्रोल किया था। स्पेशली MS धोनी को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद अभी भी लोग MS धोनी को गद्दार, सेल्फिश, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। यहाँ तक कि युवराज सिंह के डैड ने भी कहा था MS धोनी नहीं चाहता था कि इंडिया दूसरे के कैप्टनसी के अंदर वर्ल्ड कप जीते। लेकिन क्या ये बात सच है? चलिए जानते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया 9 मैचों में से 7 मैचेस जीतकर नंबर 1 पॉइंट पे खड़ी थी, जिसका अगला मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ होने वाला था। दोनों टीमों के फैंस के दिलों में काफी तगड़ी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप की फूंकी थी। लेकिन उस समय इंडियन टीम काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में थी। इंडियन फैंस को यही लग रहा था कि 2019 का वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतने वाली है। लेकिन सिक्का उछाला जाता है और न्यूजीलैंड टॉस जीत जाती है, और टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने डिसीजन लिया बैटिंग करने का। अब इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होने वाला था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में कोई ICC टूर्नामेंट हो और बारिश की प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए ICC ने सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे रखा था, सो दैट अगर मैच में बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो उस मैच को दूसरे दिन करा लिया जाएगा। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर बैटिंग करने आती है। ओपनिंग के लिए मार्टिन गप्टिल एंड हेनरी निकल्स आते हैं, बट मार्टिन गप्टिल को बुमराह 1 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं, जिसके बाद इंडिया और भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाती है। बट उसके बाद केन विलियमसन अपनी टीम को काफी अच्छी तरीके से लीड करते हैं। न्यूजीलैंड का एक विकेट गिरने के बाद केन विलियमसन बैटिंग करने के लिए आते हैं, जो कि पहले निकल्स के साथ मिलकर, फिर उसके बाद रोस्टर के साथ मिलकर 67 रनों की इनिंग खेलते हैं और न्यूजीलैंड को 211 के स्कोर तक पहुंचा देते हैं। बट उसके बाद जिसका डर था वही हुआ। 47 ओवर में बारिश की वजह से मैच को रोक दिया जाता है, जो कि इंडिया के लिए काफी टफ साबित होने वाला था। दूसरे दिन जब मैच को रिज्यूम किया जाता है तो न्यूजीलैंड उसी 3 ओवर में 3 विकेट गवा देती है और न्यूजीलैंड 15 ओवर में 239 रन ही बना पाती है। बट ये स्कोर तब तक आसान लग रहा था जब तक इंडिया बैटिंग करने नहीं उतरी थी, क्योंकि वहां का मौसम और वहां की पिच दोनों ही इंडिया के अगेंस्ट होने वाली थी। बट इंडिया के बॉलरों ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। भुवनेश्वर कुमार ने 10 ओवर में 3 विकेट ले लिए थे और बाकी के बॉलर भी एक विकेट चटकाए थे। लेकिन अब बारी थी न्यूजीलैंड की। बाय द वे, इंडिया की बैटिंग देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रही थी, बट बैटिंग करने के पहले, बिकॉज जो न्यूजीलैंड एक दिन पहले 47 ओवर में सिर्फ 5 विकेट गवाता है, वही न्यूजीलैंड एक दिन बाद सिर्फ 3 ही ओवर में 3 विकेट गवा देता है। तो इंडिया को भी ऐसे कंडीशन में बैटिंग करना काफी टफ साबित होने वाला था। बट इंडिया इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए आफ्टर ऑल बैटिंग करने आती है। सभी फैंस का एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई लेवल पे था कि फिर से एक बार इंडिया सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंचने वाली है। लेकिन फिर इंडिया की बैटिंग शुरू होती है, बट इंडिया का स्टार्टिंग पोजीशन काफी खराब हो गया था। यस, बिकॉज इंडिया सिर्फ 4 ही ओवर में 5 रन बनाकर 3 विकेट गंवा चुकी थी। इंडियन टीम के टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में क्वाइट एक्सीलेंट थी, बट सेमीफाइनल में वो सारे बैट्समैन 1-1 रन बनाकर आउट हो गए, जिसे देखने के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस की आंखें नम हो चुकी थी। जो टीम पूरे टूर्नामेंट में अपने टॉप ऑर्डर बैट्समैन के चलते इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जैसी टीम को अच्छी टक्कर देके सेमीफाइनल तक पहुंची थी, उसी टीम का सेमीफाइनल में इतनी खराब परफॉर्मेंस, दैट्स सो अनरियल। अब इंडिया का सारा भार मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के ऊपर चला गया था। उन तीनों बैट्समैन के आउट होने के बाद दिनेश कार्तिक आते हैं, जो 25 बॉलों में 6 रन ही बनाकर आउट हो जाते हैं और 10 ओवर में इंडिया का स्कोर था 24 पे 4। उसके बाद न्यूजीलैंड के बॉलर इंडियन बैट्समैनों के ऊपर पूरी तरह से प्रेशर बनाने लगते हैं, बट कुछ समय तक हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत टिके हुए थे। दोनों ने 47 रनों की पार्टनरशिप भी बनाई थी, लेकिन
थोड़ी देर बाद दोनों आउट हो जाते हैं, पहले ऋषभ पंत उसके बाद हार्दिक पांड्या। अब इंडिया का जो स्कोर था वो था 92 पे 6। इंडिया उस समय अपने बैटिंग में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि इंडिया 200 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। बट उसके बाद आते हैं रविंद्र जडेजा और MS धोनी, जिनके ऊपर इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि अगर यहां से इंडिया का एक भी विकेट जाता तो इंडिया काफी डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से न्यूजीलैंड से हार जाती। लेकिन जडेजा की उस इनिंग ने इंडिया को काफी बुरे तरीके से हारने से बचा लिया था। जब इंडिया का 92 रनों पे 6 विकेट हो चुका था, तब रविंद्र जडेजा ने 59 बॉलों में 77 रनों की इनिंग खेलकर इंडियन फैंस के दिलों में थोड़ा सा सुकून देते हैं और हमारे जीतने की उम्मीद जाग जाती है। इंडियन टीम ने 46 ओवर में 200 का स्कोर भी पूरा कर लिया था। अब इंडियन टीम को चाहिए थे 23 बॉलों में 40 रन। ऐसा लग रहा था कि बस अब इंडिया जीतने वाली है, क्योंकि उस टाइम रविंद्र जडेजा भी सेट हो चुके थे और दूसरी तरफ MS धोनी थे ही। एक्चुअली मुझे भी उस टाइम ऐसा लग रहा था कि इंडिया सेमीफाइनल जीतने वाली है। बट जो चीज सोचने और कहने में आसान लगती है वैसे असलियत में नहीं होती। 48 ओवर में जडेजा केन विलियमसन को कैच थमा बैठते हैं और यहीं से मैच का पूरा मूवमेंट वापस न्यूजीलैंड के पास चला जाता है। उसके बाद इंडिया को चाहिए थे 3 ओवर में 37 रन, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा था कि हम मैच जीत सकते हैं, क्योंकि स्ट्राइक MS धोनी के पास थी, वर्ल्ड के नंबर 1 फिनिशर के पास। MS धोनी ने उन 3 ओवरों में काफी ज्यादा कोशिश की 6 और 4 लगाने की, बट उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रही और उसके बाद वही हुआ जिस चीज का इंडियन क्रिकेट फैंस को डर था। धोनी 49 ओवर में रन आउट हो जाते और वो सीन ऐसा था कि एम्पायर और बॉल फेंकने वाले गप्टिल खुद शॉक रह गए थे। किसी को नहीं लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, बट धोनी के आउट होने के बाद सारे इंडियन क्रिकेट फैंस के अरमानों पर पानी फिर गया था और उसके बाद इंडिया 221 रन बनाकर 80 रनों से सेमीफाइनल हार जाती है, जिसकी हाईलाइट आज भी देखने का मन नहीं करता। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2019 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया किसकी वजह से हारी थी, MS धोनी या टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की वजह से? देखो, ना ही मैं किसी खिलाड़ी का बहुत बड़ा फैन हूं और ना ही किसी की साइड लेने आया हूं। मैं सभी खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट करता हूं। इसमें ओनली मैं अपना ओपिनियन रखूंगा जो मुझे सही लगता है। अब आते हैं पॉइंट पे। देखो, ये बात तो सच है कि टीम को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रखने के लिए टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की एक अहम भूमिका होती है, बट उस समय इंडिया के टॉप ऑर्डर बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से पूरी टीम प्रेशर में आ गई थी और सारा भार मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों के ऊपर चला गया था। बट हम बात करते हैं टॉप ऑर्डर की। देखो, पूरे टूर्नामेंट में शिखर धवन और रोहित शर्मा ओपनिंग किए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट शिखर धवन इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेमीफाइनल में वो नहीं खेल पाते हैं। टीम में कुछ खिलाड़ियों की जगह चेंज की जाती है, जैसे के राहुल हो गए। वो पूरे टूर्नामेंट में 4 नंबर पर खेल रहे थे और वहां पे वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहे थे, लेकिन शिखर धवन के ना होने की वजह से के राहुल को ओपनिंग करना पड़ा और वहां पे वो फिट नहीं बैठ सके, जिसकी वजह से इंडिया का टॉप ऑर्डर अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर सका। बट लोगों का गुस्सा टॉप ऑर्डर बैट्समैनों तक ही नहीं था। वो इंडिया के उस हार के पीछे सबसे ज्यादा MS धोनी को क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि जब धोनी खेल रहे थे तब लोगों को उनसे काफी ज्यादा होप था कि वो मैच को जिता सकते हैं, क्योंकि MS धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल में ऐसा किया था। पर धोनी वैसा नहीं कर पाए, लेकिन लोग इंडिया के सेमीफाइनल हारने की वजह MS धोनी के स्लो बैटिंग को मानते हैं। बिकॉज 16 गेंदों में 37 रन बनाना धोनी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस था, बट उस समय की सिचुएशन काफी हार्ड थी और उसके साथ साथ उन्हें विकेट भी बचाना था। हाँ, अगर धोनी की जगह हार्दिक होते तो शायद इंडिया सेमीफाइनल जीत जाती, बट इंडिया के कोच ने हार्दिक को पहले भेज दिया, जो कि उन्हें हार्दिक की जगह धोनी को भेजना था ताकि वो पारी को संभाल सके, क्योंकि धोनी के पास कई सालों का एक्सपीरियंस भी था। बट मैनेजमेंट ने हार्दिक को पहले भेजकर और MS धोनी को लास्ट में भेजकर काफी बड़ी गलती की, क्योंकि लास्ट में इंडिया को एक एग्रेसिव प्लेयर की जरूरत थी जो मैच को अच्छी तरीके से फिनिश कर सके। तो अगर हम देखें तो इसमें साफ साफ मैनेजमेंट की गलती है, जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल हार गए थे। बट इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग भी कमेंट में बता देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इंडियन स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हर अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचा करे। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।